टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है? अरस्तु की वास्तविकता एवं संभाव्यता को स्पष्ट करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अरस्तु के वास्तविकता और संभाव्यता को स्पष्ट करें। क्या यह विचार वैज्ञानिकता से सुसंगत है? यही प्रश्न है। ध्यान देने इस बात को। इसका आंसर कैसे चलेगा? हम फर्स्ट पैरे की बात करेंगे। जब फर्स्ट पैरे में हम बात करेंगे अरस्तु की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु की तत्व मीमांसा की बात करेंगे। हमेशा जान लो, हम तत्व मीमांसा की बात करेंगे और तत्व मीमांसा में यह बताएंगे कि जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का मिश्रण है। तुरंत एक फिगर बना देंगे हम लोग। फिगर ये बताएंगे टॉप पर क्या है? प्योर फॉर्म है। नीचे क्या है? प्योर मैटर है। अंदर जो है मैटर प्लस फॉर्म है। ये हम फर्स्ट पैरे में पूरी बात ध्यान दें इस बात को। पूरी बात ध्यान दें इस बात को। जगत के प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। ये प्योर फॉर्म जगत के बाहर है, प्योर मैटर जगत के बाहर है। जगत की सारी चीजें प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। तत्व मीमांसा में हम ये बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे कि विकास मैटर से फॉर्म की ओर हो रहा है, अर्थात संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। हमेशा ध्यान इस बात को। अब एक प्रश्न है कि ये तत्व मीमांसा में हम बात करेंगे कि विकास मैटर से फॉर्म की ओर हो रहा है, अर्थात विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। इतनी बातें करेंगे हम लोग फर्स्ट पैरे में। अब हमेशा ध्यान दो, अरस्तु की वास्तविकता और संभाव्यता को स्पष्ट करना है। यह तो आपने फर्स्ट पैरे में बता दिया। उसके मेटाफिजिक्स की बात की। आपने ये कहा कि जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। प्योर फॉर्म जगत के बाहर की चीज है, प्योर मैटर भी जगत के बाहर की चीज है। अंदर मैटर और फॉर्म दोनों है और ये जगत हमारा। जगत के प्रत्येक वस्तु में मैटर और फॉर्म दोनों है। विकास मैटर से फॉर्म की ओर हो रहा है, अर्थात विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। यह फर्स्ट पैरे में। तुरंत यहां एक फिगर बना दो आप। ये आप देखो जरा, ये प्योर क्या है? फॉर्म है। अब ये जो विकास हो रहा है, तुम जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होते जाएंगे, मैटर की मात्रा कम, हमेशा निरंतर मैटर की मात्रा कम, फॉर्म की मात्रा में वृद्धि। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह तुरंत हम फिगर बना देंगे। मैटर की मात्रा कम, फॉर्म की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जाती है। यह फर्स्ट पैरा। एक बात हमेशा याद रखना है, हर आंसर में एक फिगर जरूर बनाना है, क्योंकि वो फिगर आपको क्या करेगा? एक नंबर जम करा देगा वो। अब देखो आप, हम सेकेंड पैरा में जब आएंगे, हम सेकेंड पैरा में आएंगे।
वास्तविकता संभाविता को स्पष्ट करें। हमेशा ध्यान दो। सेकेंड पैरा की बात करेंगे कि इलियाई दर्शन की समस्या ये थी कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे होती है। इलियाई दर्शन की समस्या यह थी कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे, इस संबंध में अरस्तु ने यह कहा, हमेशा पूरी बात ध्यान दो। इस संबंध में अरस्तु ने यह कहा कि जिसे असत समझते हैं वह संभावित सत्य है और संभावना के मूर्त रूप लेने पर वह वास्तविक बन जाता है। यह बात हमेशा ध्यान दो। यह सेकंड पैरे में आएगा। इलियाई दर्शन की समस्या यह थी कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे होती है। इस संबंध में अरस्तु ने यह कहा कि जिसे असत समझते हैं वह संभावित सत्य है और संभावना के मूर्त रूप लेने पर वह वास्तविक बन जाता है। अब सोचो, आप तुरंत यहां एग्जाम्पल की बात करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल को, उदाहरणों का प्रयोग करते अपनी बात कहना है। जैसे बीज संभाव्य वृक्ष है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। बीज एक संभाव्य क्या है? वृक्ष है। अब ये बातें करने के बाद हम सेकेंड पैरा में अगली बात ये करेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली बात हम ये करेंगे कि जैसे ये बीज है, बीज क्या बना? वृक्ष बना। ये जो है संभाव्य वृक्ष है और ये क्या है? वास्तविक है। ये बीज वृक्ष बनता है, लेकिन वृक्ष का बीज में अवतरण होना चाहिए। इसे कहते हैं डिसेंडिंग, इसे कहते हैं असेंडिंग, अवरोहण। इसे कहते हैं आरोहण। हम तुरंत फिगर बनाएंगे कि बीज से वृक्ष बनता है। आप ध्यान से सुने इस बात को, हमेशा ध्यान दो। बीज आरोहण विकास करके वृक्ष बनेगा, लेकिन तभी बनेगा जब वृक्ष का बीज में अवतरण हो। तो ये जो बीज है ये संभाव्य वृक्ष है, ये जो वृक्ष है वह वास्तविक है। ये जो विकास है संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है निरंतर। फॉर एग्जाम्पल कि यदि हम इस तरह बातें करें, ये एक फिगर है। हमेशा ध्यान दो, ये निरंतर क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है। जैसे ए बी सी डी की बात करें, इसका इसमें अवतरण होगा, ये विकास करेगा। इसका इसमें अवतरण होगा, ये विकास करेगा। और ये सीधे सत्कारवाद को मानता है। हमेशा ध्यान दो, ये सत्कारवाद को मानता है। ये सारी बातें हम करेंगे। ये फिगर बनाने के बाद हम सेकेंड पैरे में बातें करेंगे। वस्तुतः ये जो वृक्ष है यह लक्ष्य है, बीज क्या है? प्रारंभ है। तो हम सीधे कहेंगे कि काल की दृष्टि से बीज पहले है, किंतु तार्किक दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। तभी
विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब देखो, आप ये अभी हमारा सेकंड पैरे में चल रहा है। फिगर मुझे जरूर बनाना है हर एक आंसर में। तुरंत क्या करोगे आप, यहां मुझे बात करनी है, अरविंद घोष से तुलना कर देनी है कि आधुनिक वेदांती दार्शनिक अरविंद ने क्या किया, संभाव्यता और वास्तविकता की बात की है। एक बात, अब तुरंत ये बातें, दुनिया में जो चीज विकास कर रही है वो संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। अब यहां विथ एग्जाम्पल मुझे सारी बातें कहनी है। अब सोचो, आप ये करने के बाद क्या करोगे आप, तुरंत आप अरविंद घोष से तुलना कर दोगे आप। और अरविंद घोष ने भी क्या कहा है, अरविंद घोष ने संभाव्यता वास्तविकता की बात किया है। संभाव्यता एवं वास्तविकता की तथा आरोहण एवं अवरोहण पर बल दिया। एवं ये हम आएंगे सेकेंड पैरे में, सारी बातें होगी हमारी कि विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ आपको अपनी बातें करनी है। हम अब आएंगे थर्ड पैरे में, और थर्ड पैरे में ये बताएंगे क्या यह विचार वैज्ञानिकता से सुसंगत है। तो सीधे लिखेंगे संभाव्यता एवं वास्तविकता का विचार वैज्ञानिकता से सुसंगत है। आखिर हम किस आधार पर कह सकते हैं कि वैज्ञानिकता से सुसंगत है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। साइंस भी मानता है कि लक्ष्य उसमें पहले से निहित है। हम बीज को बीज इसलिए कहते हैं क्योंकि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता पहले से निहित है। यदि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता निहित नहीं होती तो बीज को बीज कहते ही नहीं। हम सीधे कहें क्यों है वैज्ञानिकता से सुसंगत है, क्यों है? क्योंकि हम पहली बात, साइंस क्या मानता है? हमेशा साइंस के अनुसार देखो, आप बीज से वृक्ष का विकास तभी हो सकता है जब बीज में वृक्ष बनने की क्षमता पहले से निहित हो। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, स्टेम सेल के बारे में सुना होगा आपने। स्टेम सेल, हम इस स्टेम सेल से मनचाहे अंगों का विकास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टेम सेल में वो क्षमता विद्यमान है, हम जिस मानव अंग का चाहें हम विकास कर लें। ये स्टेम सेल, इसका मतलब है स्टेम सेल संभाव्य अंग है, और जब वो संभावना मूर्त रूप ले लेती है तो क्या बन जाता वो? हमेशा ध्यान दो, तब बन क्या जाता वो? एक तरह से देखा जाए वास्तविकता का रूप ले लेता है। पहले एक आइडिया के विचार आता है, जो कॉन्सेप्ट है वो एक विचार है, और उसके अनुरूप तकनीक का विकास होता है। इसका अर्थ यही है कि साइंस ये मानता है कि दुनिया की कोई भी चीज है वो पहले संभावना है, और विकास करने के बाद वो वास्तविकता का रूप ले लेता है। अतः साइंस ये मानता है कि विकास निरंतर संभावना से वास्तविकता की ओर हो रहा है। हमेशा ध्यान दो, ये सारी बातें हम करेंगे। अब यदि संभावना
वास्तविकता पहले से विद्यमान न हो तो विकास करके कभी भी वास्तविकता का रूप नहीं ले पाएगा। ये सारी बातें कहेंगे हम लोग थर्ड पैरे में। अब हम चौथे पैरे में आएंगे। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं विथ एग्जाम्पल। अब हम आएंगे चौथे पैरे में और निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा निष्कर्ष भी वस्तुता, अरस्तु का विचार, तार्किक होने के साथ वैज्ञानिक है। हमेशा ध्यान दो, अरस्तु का जो विचार है तार्किक होने के साथ वैज्ञानिक है, और हमेशा ध्यान दो, और दर्शन की समस्याओं के एक समाधान है। हमारा आंसर क्लोज।